अगर शादी रचा ही ली है तो कमरे से बाहर क्या कर रहे हो? क्या मतलब शादी रचा ली? मैंने किसी को मुसीबत से निकाला है, हेल्प की है किसी की। प्लीज दादो, मुझे तो खुली फिजा में सांस लेने दें। खुली फिजा में सांस लेने की जरूरत तब पड़ती है जब अंदर घुटन हो। जीरा, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हें कहती थी ना, कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। क्या ये सब था? क्या हो गया दादो? मैंने किया क्या है? हाँ, यही तो मैं कह रही हूं। तुमने किया क्या है? किसी की शादी में गए और वहां दुल्हन से निकाह पढ़वा लिया और उसको घर ले आए। दादो, आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूं, मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हें लड़कों की कमी नहीं थी, तुम किसी भी लड़के से उसका निकाह पढ़वा सकते थे, लेकिन तुमने जीरक सिकंदर का निकाह क्यों उससे पढ़वा दिया? क्योंकि दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गया था मैं। अक्ल नाम की चीज नहीं है मेरे पास। दादो, just leave me alone. या अल्लाह, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, तेरी इबादत नहीं करती थी? मैं फंस गई। बिलाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या किया तुमने मेरे साथ? जैसे तुमने मुझे इस घटिया शख्स के रहमो करम पर छोड़ दिया, अल्लाह उसको भी यूं ही बेमददगार छोड़ेगा। मिन्हा, बेटा ये क्या तुम हर किसी को बद्दुआएं देने लग जाते हो? किसी को फर्क थोड़ा ही पड़ेगा तुम्हारी बद्दुआ से। उठो, उठ के नमाज पढ़ो, अपने लिए दुआ मांगो ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। अच्छे बच्चे किसी को बद्दुआ नहीं देते, उससे हमारा अपना नुकसान है। हमारा फायदा है कि हम नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगें। बहुत प्यारी बेटी में। चलो शाबाश, उठो, वजू करो, नमाज पढ़ो। इस शैतान ने कभी नमाज पढ़ी हो तो जाए नमाज कमरे में उतारो। अब अम्मा को कौन समझाए, इंसानी शक्ल में भी शैतान पाए जाते हैं। शुक्रिया बेटा। शादी दुल्हन को कुछ खिलाया पिलाया है? गई है उसके कमरे में? नहीं, वो शर्मीन बीबी ने उधर जाने से मना किया। इस घर में बड़ा कौन है, मैं या शर्मीन? कितनी बुरी बात है।
क्या सोचेगी बेचारी बच्ची। जाओ कुछ खाने को लेके जाओ, पूछो किसी चीज की जरूरत है उन्हें। गलती होगी बीबी जी। हाँ बहुत बुरी बात है, जाओ जाके पूछ के आओ उनसे। ठीक है। सुनो, जी। तुमने डिनर भिजवाया था? नहीं साहब। अच्छा, फिर नाश्ता ले आओ। ठीक है साहब। अंडा पराठा ले आऊं? हाँ। ठीक है साहब। ये रग पर नमाज पढ़ रही है, मतलब मेरे रूम में जा नमाज भी नहीं। वैसे कभी नमाज पढ़ी होती तो जा नमाज होती ना। ये लो ठीक है। जाए नमाज अपने कमरे में रखो। कमरे में जाए नमाज पढ़ा हो तो इंसान एक न एक वक्त तो नमाज पढ़ ही लेता है। एक वक्त क्यों, मैं 5 वक्त पढ़ लूंगा। लेकिन मैं कमरे में क्यों रखूं? आपके पास रहने देता हूँ, जो पढ़ने के लिए जाऊँ यहाँ से। नहीं ना, तुम ले जाना बस, चलो। ला दो। मुझे वो जानमाज चाहिए थी। पढ़ा। थैंक यू। या अल्लाह, मैंने खुद को तेरी और तेरी रजा के सुपुर्द कर दिया। बस अपनी मखलूक के सामने मुझे जलील ना होने दे। तुम नमाज भी पढ़ती हो? सभी मुसलमान पढ़ते हैं। तो जानमाज क्यों नहीं मांगी? ये रही जानमाज। क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम्हारे कमरे में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें सिर्फ मुसलमानों के यहाँ होती। तुम ये जाहिर करना चाह रही हो कि तुम बहुत ही कोई परहेजगार मुसलमान हो, और मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ गलत तो नहीं कह रही? खैर, सबका पर्सनल मामला है। मुझे बस इतना बता दो कि कब तक मुझे इन कपड़ों में कैद करके रखोगे, क्योंकि तब्दील करने को तो मेरे पास कुछ है नहीं। जिस तरह अपनी परहेजगारी साबित करने का इंतजाम कर लिया तुमने, उसी तरह कपड़ों का भी कर लो। मीना, मीना,
मीना, हे तुम आप? हाँ, तुम कपड़े क्यों निकाल रही थी? सीरक ने कहा है? नहीं, वो ये भारी कपड़ों से थक गई थी तो बस सोचा कि शायद यहाँ मेरे लिए कुछ निकल आया। तुम्हारा ही है सब कुछ। मतलब? तुम मुझे नहीं जानती, मैं भी तुम्हें नहीं जानती, लेकिन कई दफा एक मिनट में आप इंसान को जान जाते हैं और कई दफा साल हा साल गुजर जाते हैं, आप उन्हें नहीं जानते। जो इंसान नमाज पढ़ता है ना, उसकी जात में बड़ी लचक होती है, आजिज़ी होती है। तुम नमाज पढ़ रही थी, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। अम्मी ने 7 साल की उम्र में ही नमाज पढ़ना सिखा दी थी। 5 वक्त की ना सही लेकिन पढ़ती जरूर हूं आंटी। आंटी नहीं है बेटा, मैं जीरक की दादी हूँ। वो मुझे दादो कहता है, तुम्हारी भी दादो। जी। सीरत, जो होना था वो हो चुका बेटा। निकाह एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, अब इसे बखूबी निभाओ, गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं बेटा नाश्ता लगवा रही हूँ, तुम लोग नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। मैं कुछ कपड़े भिजवा देती हूँ, चाहो तो पहन लेना। नीचे जा रही हूँ, आ जाना। शाजिया, इस सुबह सुबह किसके लिए नाश्ता बना रही हो? छोटे साहब के लिए। ठीक है, बना के रख दो, भिजवा मैं खुद दूंगी। जी ठीक है। जमीन, इतनी सुबह सुबह उठ के क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये किसका नाश्ता है? छोटे साहब ने मंगवाया। अच्छा, उन्हें नाश्ता दे आओ और फिर जरा मेरे कमरे में आ जाना, कुछ चीजें भिजवानी है मैंने। जी ठीक है। दादू क्यों आई थी यहाँ पे? मैंने बुलाया था। क्यों? कुछ बताना था। क्या बताना था? मेरे यहाँ आने का सबब। क्या कह रही हो तुम? क्या बताया तुमने उनको? तुम सीधी तरह मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या बताया तुमने दादू को? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। खुद जाके उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हारी तरह झूठी और मुनाफिक नहीं है वो, बहुत सच्ची खातून है, सच बता देंगे। शट अप! तुम मुझसे तमीज से बात किया करो, समझी तुम? अब पहले वाली बात नहीं रही है कि जो मुंह में आया बक दिया। अब बीवी हो तुम मेरी। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आज तक किसी की ऊंची आवाज और सख्त लहजा बर्दाश्त नहीं किया है। अच्छा, मेरा लहजा तो ऐसा ही है। तो मुझे इस तरह का लहजा ठीक करना भी बहुत अच्छी तरह आता है। ठीक है, तो करो ठीक,
करो ना ठीक, सामने खड़ी हूं तुम्हारे, कैसे करोगे ठीक? मारपीट करोगे या जान से मार दोगे? बल्कि एक काम करो ना, तुम ना ये मेरा गला दबा दो, सही है? दबा दो मेरा गला, मैं भी मरना ही चाहती हूँ, मारो ना। मुझे यकीन है तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम्हें उतनी ताकत है ही नहीं। एक काम करो, ये पकड़ो छुरी, मार दो मुझे, ठीक है? बहुत तेज है, एक ही बार में मर जाऊंगी, मार दो ना मुझे। लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी तुम मेरे कातिल की हैसियत से पहचाने जाओगे। अपनी पूरी जिंदगी लोगों को दलील देते फिरोगे, यकीन दिलाते फिरोगे कि मुझे तो मीना ने कहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ, बहुत नेक इंसान हूँ। कोई तुम्हारी बात को यकीन नहीं करेगा। पूरी जिंदगी तुम्हारी रो रो के इसी बात को साबित करने में गुजर जाएगी। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें ज़ीरक सिकंदर। चलाओ छुरी, क्यों रुक गए? चलाओ। कम इन। बड़ी बेगम साहिबा ने नाश्ता भिजवाया आपके लिए। बाहर